श्री गंगानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस से अंकुर मंगलानी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भाजपा से जयदीप बियानी को मैदान में उतारा गया है। और वहीं रायसी नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस से सोनलाल नायक को मैदान में उतारा गया है, बीजेपी से बलवीर सिंह लोतेरा को मैदान में उतारा गया है। और अनूपगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस से शिमला देवी नायक को मैदान में उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी से संतोष बाबरी को मैदान में उतारा गया है। और वहीं पीलीबंगा से विधानसभा सीट से कांग्रेस से विनोद गोटवाल को मैदान में उतारा गया है और भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र मौसी को मैदान में उतारा गया है। बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस से यशपाल गहलोत को मैदान में उतारा गया है, भाजपा से सिद्धि कुमारी को मैदान में उतारा गया है। और वहीं विधानसभा सीट लोणकरणसर से राजेंद्र मुंड को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, सुमित गोदारा को भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतारा गया है। और शुरू से कांग्रेस से रफीक मंडेलिया को मैदान में उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी से हरलाल सारण को मैदान में उतारा गया है। और वहीं श्री मधेपुर सीट से दीपेंद्र सिंह को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है और भाजपा से जब्बर सिंह को मैदान में उतारा गया है। और वहीं तिजारा से कांग्रेस से इमरान खान को मैदान में उतारा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी से बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा गया है। और वहीं थानागाजी से विधानसभा सीट से कांग्रेस से कांति प्रसाद मीणा को मैदान में उतारा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी से हेम सिंह बडाना को मैदान में उतारा गया है। और हिंडौन विधानसभा सीट से अनीता जाटव को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भाजपा से राजकुमारी जाटव को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है बामनवास से इंदिरा मीणा को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, राजेंद्र मीणा को भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतारा गया है। और वहीं अगली सीट है किशनगढ़ से कांग्रेस से विकास चौधरी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से भागीरथ चौधरी सांसद को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है अजमेर दक्षिण से द्रौपदी कोहली को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से अनीता पटेल को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है नसीराबाद से शिव प्रकाश गुजर को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, रामस्वरूप लांबा को बीजेपी से मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है ब्यावर से कांग्रेस से पारस जैन को मैदान में उतारा गया है, तो भाजपा से शंकर सिंह रावत को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है मकराना से जाकिर हुसैन केसवाल को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी से सुमित्रा बिसर को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है जैतारण से सुरेंद्र गोयल को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया, तो बीजेपी से अविनाश गहलोत वर्तमान में विधायक को मैदान में फिर उतारा गया है जैतारण से। अगली सीट है पाली से कांग्रेस से भीमराज भाटी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से ज्ञान चंद्र पारक को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है बाली से कांग्रेस से बद्रीराम जागर पूर्व सांसद पाली के उनको मैदान में बाली से उतारा है, तो बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह राणावत को मैदान में उतारा है। अगली सीट है बीदाड़ा से कांग्रेस से मोहनलाल कटारिया को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से अर्जुन लाल गर्ग को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है सिवाना से कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जसोल को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमीर सिंह भायल को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है सोटन से कांग्रेस से पद्माराम मेघवाल वर्तमान विधायक को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भाजपा से कादूराम मेघवाल को मैदान में उतारा गया है, पूर्व विधायक है। वहीं अगली सीट है जालोर से रमीला मेघवाल को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी से जोगेश्वर गर्ग को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है पिंडवाड़ा आबू से लीलाराम गरासिया को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो भाजपा से समाराम गरासिया को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है गोकुंदा से मांगीलाल गरासिया को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रताप लाल गेमती को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस से विवेक कटारा को मैदान में उतारा गया है, बीजेपी से फूल सिंह मीणा को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं अगली सीट है उदयपुर शहर से गौरव वल्लभ को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, ताराचंद जैन को भाजपा से मैदान में उतारा गया है। अगली सीट है दरियाबाद से नागराज मीणा को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है आसपुर से राकेश रोहत को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से गोपीचंद मीणा को मैदान में उतारा गया है।
वहीं अगली सीट है सागवाड़ा। सांगवाड़ा से कैलाश कुमार भील को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी से शंकर डेसा को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है गड्डी। गड्डी से शंकरलाल सारपोता को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से कैलाश सुंदर मीणा को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है बड़ी सांदड़ी से कांग्रेस से बद्रीलाल जाट को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से गौतम सिंह डंग को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से योगेंद्र सिंह परमार को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से सुरेंद्र सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है राजसमंद। राजसमंद से कांग्रेस से नारायण सिंह भाटी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से दीप्तरी महेश्वरी को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है बूंदी। बूंदी से हरिमोहन शर्मा को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी से अशोक डोंगरा को मैदान में उतारा गया, जो यहाँ से विधायक भी है। वहीं अगली सीट है सांगो। सांगो से भानु प्रताप सिंह को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी से हीरालाल नागर को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है सबड़ा। सबड़ा से करण सिंह राठौड़ को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से प्रताप सिंह सिंघवी को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है डंग। डंग से शेतराज गहलोत को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से कालूराम मेघवाल को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट खानपुर। खानपुर से सुरेंद्र गुर्जर को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी से नरेंद्र नागर को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है मनोर थाना। मनोर थाना से नेमीचंद मीणा को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है। वहीं गोविंद रानीपुरिया को बीजेपी से मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है फुलेरा। फुलेरा से विद्याधर चौधरी को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी से निर्मल कुमावत को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है आंसी। आंसी से गामीलाल मेवाड़ा को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी से जब्बर सिंह सागला को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है जाजपुर। जाजपुर से धीरज गुजर को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है। गोपीचंद मीणा को बीजेपी से मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है पोखरण। पोखरण से सादे मोहम्मद को कांग्रेस से मैदान में उतारा गया है, और बीजेपी से मंद प्रतापपुरी महाराज को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है सोटन। सोटन से बीजेपी से आदूराम मेघवाल को मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस से पद्माराम मेघवाल को मैदान में उतारा गया है, जो विधायक है। वहीं अगली सीट है जैसलमेर। जैसलमेर से बीजेपी से सांग सिंह भाटी को मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस से रूपाराम मेघवाल को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है लोहावट। लोहावट से बीजेपी से गजेंद्र सिंह खेवसर को मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस से कृष्णाराम बिश्नोई को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है भीनमाल। भीनमाल से पूराराम चौधरी को बीजेपी से मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस से समरजीत सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है जोधपुर। जोधपुर से अंतुल भंसाली को बीजेपी से मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस से मनीषा पंवार को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है ओसिया। ओसिया से बीजेपी से भेराराम चौधरी को मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस से दिव्या मदेरना को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल को बीजेपी से मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस से रतन देवासी को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगली सीट है शेरगढ़। शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ को बीजेपी से मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस से मीना कंवर को मैदान में उतारा गया है। तो इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों को आमने सामने उतारा गया है, जिनकी हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। किसको कहां से कौन कौन से प्रत्याशी आमने सामने हैं, कौन से विधानसभा सीट से, वो संपूर्ण जानकारी हमने आपको बता दी है। इसी तरह राजनीति से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।